नमस्ते। तो जी अगर आपके पास इसके शेयर्स है तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा बिकॉज़ आई एम श्योर आपने थोड़ा ज़्यादा पैसे में लिए होंगे, अभी थोड़ा मार्केट डाउन है। अगर आपके पास थोड़ा स्पेयर मनी है तो हाँ, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये एक काफ़ी स्लो मूविंग स्टॉक है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर। तो जी देखिए, ये कंपनी जो है फाइनेंस कंपनी, अगेन ट्रैक्टर्स वगैरह जो व्हीकल्स वगैरह है उसके लिए लोन एक्सेट्रा वगैरह देता है। और जैसे कि अभी आप देख सकते हो ऑटोमोटिव सेक्टर उतना अच्छा नहीं कर रहा है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रैक्टर्स हो गया, मतलब एग्रो व्हीकल्स जो हो गया, वहाँ पर थोड़ा सा मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो ठीक नहीं है, या थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट है मैं बोल सकता हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे हमें पेशेंस रखना ज़रूरी है। तो हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मे बी डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, लेना चाहिए, गो है। बट हाँ, एक आध साल के बाद ये अगेन जब मार्केट ठीक होगा तो हाँ, डेफिनेटली 200 का बैरियर ब्रेक कर सकता है। तो ये चलिए, कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स भी आ गए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर थोड़ा स्वॉट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, और इनके वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश अय्यर, इनका इंटरव्यू में देख रहा था, तो इससे हमें पता चलेगा कंपनी का आगे व्यू क्या है, स्पेशली 21-22 में इनका क्या स्ट्रैटेजी है, एक्सेट्रा। तो जी इन्होंने जो नंबर्स दर्ज किए हैं, जो इनका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो डाउन है बाय 8%, और इनका जो इनकम है, माफ कीजिएगा, जो नेट इनकम है वो डाउन है 3% से। अब इन्होंने डिविडेंड भी घोषित किया हुआ है 80 पैसा पर शेयर ऑन इक्विटी। और इनका जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है वो गिरने का जो मेन वजह है, जैसे मैं बता रहा था, वो है ट्रैक्टर एंड ऑटोमोटिव लोन्स जो है वो ज़्यादा नहीं गया है इस तिमाही में। और इनका अगर आप देखोगे जो लोन डिसबर्समेंट भी है वो भी डाउन हो गया है बाय 41%। तो ऑलमोस्ट आधे से इनका लोन डिसबर्समेंट कम हो गया है, जिससे अगर आप लास्ट मार्च 2020 मार्च से अगर आप कंपेयर करोगे 21 में, अच्छा खासा डाउन ये कंपनी ने दर्ज किया हुआ है। तो जी अगर ये कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में हम अभी बात करेंगे, तो जीरो प्रोमोटर प्लेज है, एक तो ब्रांड नेम भी बहुत तगड़ा है, एफ जो है इसके बावजूद भी अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज किए जा रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ वीकनेसेस, म्यूचुअल फंड्स जो है उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग डिक्रीज किया हुआ है, काफ़ी हाई डेट है, और क्वार्टरली रेवेन्यू में एक फॉल हमें देखने मिल रहा है यहाँ पर। जी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, डिक्रीज इन प्रोविजन है, जो रीसेंट रिजल्ट्स इन्होंने जो दर्ज किया है, और थ्रेट्स में इनका जो नॉन कोर इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जी इसके अलावा अगर हम फाइनेंस के बारे में भी अगर बात करें तो इनका प्योट्रोस्की स्कोर मात्र 2 का है, तो थोड़ा सा अलार्मिंग है। और अगर हम रिजल्ट्स के बारे में बात करें, या अगर हम आंकड़ों के बारे में बात करें, तो सितंबर, दिसंबर और मार्च रेवेन्यू, सितंबर में था इनका 3035 करोड़, दिसंबर में 2957, और मार्च में 3000 करोड़। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो सितंबर में था 360 करोड़, दिसंबर में हुआ नेगेटिव 247 करोड़, और मार्च में पॉजिटिव, या मार्च में 204 करोड़। तो एक काफ़ी वेवी कर्व है इन टर्म्स ऑफ लाइक नो जो भी इनके नंबर्स है, पर ठीक है, डेफिनेटली ये रिकवर करेंगे। अब बात करेंगे इनके जो वीसी और एमडी है रमेश अय्यर साहब, इनसे भी यही पूछा गया था कि मतलब आगे आप क्या देखते हो, किस तरीके से ये कंपनी मतलब शेयर होल्डर्स के लिए क्या है इसके अंदर। तो इनका भी मेन यही था कि फिलहाल जो पूरे मार्केट में अगर आप देखोगे तो काफ़ी काफ़ी नेगेटिविटी है। मतलब अगर मुझे दोहराना तो नहीं चाहिए, बट अगर आप न्यूज़ भी ओपन करोगे तो हर दिन मतलब हमें कोविड के केसेस ही देखने मिल रहे हैं। अब इस वजह से क्या हो रहा है, जो ऑटोमोबाइल है, मतलब एक आदमी लास्ट चीज़ वो सोचेगा कि हाँ, इस स्थिति में मेरे को एक गाड़ी खरीदना है या मुझे एक ट्रैक्टर खरीदना है। जिस वजह से अगर आप देखोगे कि जो शोरूम्स वगैरह है वो बंद है, शोरूम्स बंद है तो आपका फुटफॉल वहाँ पर कम है, और अगर लोग ट्रैक्टर देख नहीं रहे हैं या ऑटोमोबाइल्स देख नहीं रहे हैं तो वो लोन लेंगे किसके लिए। और ये सब का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो फिर इसके शेयर प्राइस पे पड़ रहा है। जी देखिए, अनुमान ये है कि मॉनसून के बाद, बारिश के बाद थोड़ा सेंटिमेंट वापस ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद मतलब दशहरा आएगा, दिवाली आएगा, फिर क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, त्योहारों का एक एक बहुत ज़्यादा फ्लरी आ जाता है। तो ये मानना है कि पोस्ट मॉनसून थोड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा,
ऑल्सो अभी जो 18 to 44 ईयर्स का जो अभी ड्राइव चलेगा वैक्सीनेशन का, उसमें भी अच्छा खासा मालूम पड़ेगा कि हाँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो गए तो दोबारा से ऑफिस वगैरह खुलेंगी। मतलब जो जो रोज़मर्रा का काम जो प्री कोविड होता था वो शायद हो सकता है, मतलब लाइफ वापस अपने ट्रैक पे आ सकता है जैसे पहले हुआ करता था। तो इनका यही स्ट्रैटेजी पूछा था कि आपको क्या लगता है 21-22 में क्या हमें एक एक सुपर स्पाइक देखने मिलेगा शेयर प्राइस में। तो जी इसका आंसर तो उन्होंने हाँ ना में जवाब तो नहीं दिया है, बट जिस हिसाब से या जो आंसर्स है उससे ऐसा लगता है कि हमें एक सडन स्पाइक तो डेफिनेटली देखने नहीं मिलेगा। तो देखते हैं इनका स्ट्रैटेजी क्या है। तो देखिए जो फर्स्ट 6 मंथ्स है इस साल का या इस फाइनेंशियल ईयर का, फर्स्ट 6 मंथ्स ये सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज पे ध्यान देंगे। मतलब ऐसा नहीं, बिजनेस पे भी ध्यान देंगे बट काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय सेंट्रिक होगा। क्योंकि अभी आप देखोगे इवन जहाँ पर मैं भी काम करता हूँ, मेरे भी काफ़ी सारे कॉलीग्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली कोविड पॉजिटिव है। तो वैसे काफ़ी सारे जो वर्कफोर्स है वहाँ पर भी ये चीज़ हो ही रहा है। तो ये भी एम्प्लॉय पे फोकस करेंगे, कैसा उनका उनका उद्धार करना चाहिए। अगर कोई लेट्स से कोई कोविड फेस कर रहा है तो कितना लीव्स होना चाहिए, कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो ये 6 महीना सिर्फ एम्प्लॉय पे जाने वाला है। तो क्या क्या हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर के बाद अगेन प्रॉपर मॉनसून के बाद के महीने अगर हम पकड़ेंगे, यहाँ पर फिर ये ग्रोथ वगैरह पे फोकस करने वाले हैं। तो इन्होंने जो 150 ब्रांचेस भी खोली है, अभी तो खैर इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स तो ये ब्रांचेस फुल फ्लेजेड ओपन शायद नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंट कोविड नॉर्म्स एक्सेट्रा। बट उसके बाद जो 150 नए ब्रांचेस इन्होंने ओपन किया है, यहाँ से इन्हें बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलने की ऐसी आशा ये रखते हैं। तो जी देखिए, इसलिए मैं इनिशियली या वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था कि एक लॉन्ग टर्म शॉट है, क्योंकि देखिए फर्स्ट 6 मंथ्स तो पता है कुछ होने वाला है ही नहीं। अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में भी हाल ही में वापस से लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है, काफ़ी अन्य राज्यों में भी ये कर रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर डाइसी लग रहा है ये वाला शेयर। आपके पास पेशेंस है तो हाँ, कंपनी बहुत बढ़िया है, शेयर बहुत बढ़िया है, बट जिस सेक्टर में ये या जिस सेक्टर को ये केटर कर रहे हैं इस वक्त टेम्पररीली ये गिरा हुआ है। तो जी अगर हम ओवरऑल अगर इसे कंसोलिडेट करें तो देखिए ऑटोमोटिव सेक्टर थोड़ा सा डिम जरूर दिखाई दे रहा है। टू टॉप इट अप, जो फ्यूल प्राइसेस है वो भी हेल्प नहीं कर रहा। तो पहला तो हमें बस गाड़ी लेने की एक्साइटमेंट होती थी, अभी गाड़ी के साथ साथ आपको फ्यूल का भी एक बजट साथ में रखना पड़ता है। और जैसे कि आप देख ही सकते हो, आई थिंक अंटिल फरवरी मार्च प्राइसेस काफ़ी ऊपर था। तो ये वापस हो सकता है क्योंकि सेकेंड वेव लग चुका है इंडिया में भारी भरकम, और अगर दूसरे देशों में भी लगने लग गए तो जो एक्सपोर्ट्स है वो दोबारा इफेक्ट ज़रूर होंगे। और वन मोर पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट था, स्टार्ट में बोलना था मुझे। अभी कैसा है, जो ट्रैक्टर्स वगैरह की भी जो हमने बात किया है, लास्ट ईयर उतना इफेक्ट नहीं हुआ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को, क्योंकि जो रूरल एरियाज है इंडिया में वहाँ पर कोविड नहीं गया हुआ था। आई एम श्योर आपके भी काफ़ी दोस्त ऐसे होंगे जो बोलेंगे यार जब मैं गांव गया वहाँ पर तो लोग मास्क ही नहीं पहन रहे, उन्हें तो पता भी नहीं है कोविड क्या है। क्योंकि मेरी भी कुछ पहचान के ऐसे लोग हैं, उनका भी ये सेम स्टेटमेंट था और ये ट्रू था। बट ये जो सेकेंड वेव है इसने अर्बन एरियाज के साथ साथ रूरल एरियाज को भी झपट लिया है, और पूरा कंट्री अभी एक सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी स्टेट में है इन टर्म्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन बेड्स। आपको तो पता ही है, आप भी आई एम श्योर न्यूज़ फॉलो कर ही रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को आप एक बार प्लीज़ नज़र में रखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है ये मेरा थोड़ा बजट है, इस पर मैं रिस्क ले सकता हूँ या इसको मुझे इसे मैं इन्वेस्ट करके मैं भूल सकता हूँ, तो हाँ, तो आप डेफिनेटली इसमें चाहिए। बिकॉज ये सेकेंड वेव तो समझिए चला गया, नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली जब हालात ठीक होंगे तो ये 200 का मार्क क्रॉस ज़रूर करेगा। बट हाँ, पेशेंस इज़ द की। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।